अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन कोफ्ता, जो कि बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। तो आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस चाहे आप बना सकते हैं इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन बोनलेस। मैंने लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम के करीब मैंने लिया है बोनलेस चिकन। और इस तरह से ना क्यूब्स में काट लिया है मैंने इनको, देख रहे हैं ना। बिल्कुल इस तरह से क्यूब्स में काटना है। तो अब मैं इसको जो है चॉपर के अंदर डालूँगी और इसको मैं सारा कीमा बना लूँगी इसका। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक चॉपर। तो चॉपर के अंदर मैं डालूँगी 3 मीडियम साइज़ के अनियन, मोटे मोटे कटे हुए, और उसमें जाएंगी 6 to 7 जो है ग्रीन चिलीज़, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ में इसमें जाएगा हरा धनिया फ्रेश, मैंने धोकर अच्छी तरह से इसको मैंने काट लिया है। तो ये जाएगा इसमें 4 to 5 टेबल स्पून। और इन तीनों चीज़ों को पहले मैं चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। 2 से 3 मिनट तक आपने चॉपर को चलाना है। और ये तमाम चीज़ें, तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से चॉप हो गई हैं, बारीक इस तरह से आपने कर लेनी है। अब ये तीनों चीज़ों को चॉप करने के बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन, जो मैंने इस तरह से क्यूब्स में काटा हुआ था वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और इसको मैंने अच्छी तरह से बारीक कीमे की तरह पीसना है। हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं ना, तो वो फिर इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। कीमे की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि कीमा जो है अच्छी तरह से बारीक हो गया है बिल्कुल। अब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल बारीक कीमा मैंने चॉप कर लिया है। और इसके अंदर मैं डालूँगी 4 टेबल स्पून बेसन। और उसके बाद इसके अंदर डालूँगी मैं 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और साथ में 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में 1 एंड 2 टीस्पून के बराबर नमक। और ये तमाम स्पाइसेस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए और 1 मिनट के लिए चॉपर को चलाया है। तो ये देखिए, तमाम स्पाइसेस जो हैं वो कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो ये देखिए, कीमे की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। और उसके बाद अब मैंने लिया है एक बोल, और ये जो सारा कीमे का बैटर है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी एक बोल में। ये देखिए, बहुत ही अच्छा और स्मूथ सा टेक्सचर आया है हमारे कीमे की फिलिंग का। अब इसके अंदर मैं एंड में डाल दूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और इसको मैं भी कीमे के अंदर शामिल कर दूंगी, अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इसको। और अब हमारी बारी है इनको फ्राई करने की। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको ढाँप के रख दिया था, थोड़ा सा रेस्ट दिया था फ्रीज़र में। तो उसके बाद मैंने जो है ऑयल गरम किया है पैन में, और इस तरह से 1 बाय 1 करके तमाम कोफ्ते जो हैं मैं इसमें डालती जाऊंगी। और इसमें जैसे ही गोल्डन कलर आएगा तो मैं इसको किसी चम्मच वगैरह की मदद से इस तरह से चेंज करती जाऊंगी। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा तो मैं एक एक करके बारी बारी तमाम कोफ्ते जो है बोल में निकालती जाऊंगी।
ये देखिए अब सारे कोफ्ते जो हैं मैंने बनाकर पैन में डाल लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और तमाम कोफ्ते जो हैं मैंने रेडी कर लिए हैं बिल्कुल। ये देखिए और इनका कलर बहुत ही प्यारा आया है। अब एक पैन लिया है मैंने, उसके अंदर डाला है 1 कप के बराबर ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने डाली है काली मिर्च साबुत तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और दालचीनी के टुकड़े 2 से 3 अदद, और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च साबुत डाली है मैंने इसमें 3 अदद, और साथ में डाला है बड़ी इलायची 2 अदद। ये साबुत मसाले जो हैं हमने पहले ऑयल में जो है हल्की सी सौते करने हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने साबुत मसाले सौते किए, और उसके बाद मैंने डाला है ऑनियन। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, और उसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मशीन के अंदर ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, और इस तरह से एक पेस्ट बना लिया ऑनियन का। तो अब वही ऑनियन जो है मैंने इसमें डाले हैं, और जब तक ऑनियन जो है लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता, अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाते, उस कुक करने के बाद उसके अंदर मैं डाला है 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट, और उसके साथ मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर ग्रीन चिल्ली पेस्ट, और इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। और अब जैसे ही ये अच्छी तरह से भून चुके हैं तो उसके अंदर मैं अब टमाटर ऐड करूँगी। तकरीबन 4 साइज़ के टमाटर थे, उसको मैंने बारीक ग्राइंडर में चॉप कर लिया था। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, और साथ में 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट, और साथ में 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और साथ में हाफ कप के बराबर योगर्ट। और ये तमाम जो हैं स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और साथ में योगर्ट डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें मैं तमाम कोफ्ते जो मैंने पहले से रेडी कर रखे हुए थे वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं हमारे कोफ्ते। तो यहाँ पर जो है मेरी बेटी आ गई थी, तो वो कह रही थी मामा दें मुझे, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ साथ। तो ये जो है मेरी बेटी साथ मेरी हेल्प करवा रही थी। और थोड़ा सा पकाने के बाद, कुक करने के बाद, मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास वाटर। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक जैसा चाहें आप ग्रेवी को बना सकते हैं। और 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन देकर बंद कर दूंगी, ताकि थोड़े सा जो पानी हमने डाला है ना वो थोड़ा सा कुक हो जाए। और उसके बाद मैंने डाला है 1 टीस्पून सूखी मेथी, और साथ में डाला है हरा धनिया 2 टेबलस्पून, और इसमें साबुत हरी मिर्च डाल दीजिए 4 से 5 अदद, और साथ में 1 टीस्पून जाएगा ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला। तो ये लीजिए हमारे कोफ्ता जो है बिल्कुल रेडी हैं, अब बहुत ही यमी बनकर तैयार हुए हैं। आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखिए मैं आपको अब सर्व करके दिखाती हूँ बाउल में। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।